रात के सन्नाटे में अगर किसी किले की दीवारें बोलती हैं, तो वह आगरा फोर्ट है, जहां इतिहास के साथ साथ कुछ ऐसे राज भी जिंदा हैं जो कभी लिखे नहीं गए। आगरा फोर्ट मुगलों की शान ताजमहल के नजदीक एक लाल पत्थरों का बेहतरीन किला, जिसे दुनिया एक विरासत स्थल के रूप में जानती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस किले की दीवारें सिर्फ इतिहास नहीं, एक प्रेतवाधित विरासत भी हैं, छुपाए बैठी हैं। रात के समय यहाँ से आने वाली आवाजें, परछाइयों का घूमना और लोगों का अचानक बेचैन हो जाना, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आगरा फोर्ट के अंदर कुछ ऐसा है जिसे आम नजर नहीं देख सकती। जहां प्यार का ताज बना, वहीं प्यार का कैदखाना भी था। आगरा फोर्ट का निर्माण 1573 में अकबर ने करवाया था। एक मिलिट्री बेस, एक राजमहल और एक सियासत का केंद्र। इस किले ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सबको देखा है। लेकिन सबसे दुखद किस्सा शाहजहां का है। कहते हैं जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाकर कैद किया, तो उन्हें इसी किले के मुसम्मन बुर्ज मैंने रख दिया गया, एक ऐसा कमरा जहां से सिर्फ ताजमहल दिखता था। शाहजहां ने अपनी आखिरी सांस उसी कमरे में ली, ताजमहल को देखते हुए। क्या यह प्यार की इंतहा थी या एक श्राप? आज भी लोग कहते हैं कि उस कमरे से रात को एक उदास सा एहसास होता है, जैसे कोई अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। कहते हैं यहाँ रात को कोई अकेले नहीं चलता, और जो चलता है वो कुछ लेकर वापस नहीं जाता। आगरा फोर्ट के भूतिया होने की बातें सिर्फ कहानियां नहीं हैं, कई लोगों ने अपने अनुभव भी बताए हैं। रात के वक्त गार्ड्स ने कई बार बताया कि उन्होंने कदम की आहट सुनी, लेकिन जब देखा तो कोई था ही नहीं। शीश महल के पास एक टूरिस्ट ने चीखने की आवाज सुनी, एक औरत की, पर उस वक्त वहाँ कोई और नहीं था। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने दीवार के उस पार कोई चल रहा था, जबकि वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। डंगन्स यानी ताले में भरे पुराने यातना कक्ष, उनमें जाते ही तापमान अचानक गिर जाता है, कैमरे गड़बड़ करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊर्जा यहाँ अब भी जिंदा है, और वह हर आने वाले को महसूस भी होती है। जहां तर्क विफल हो जाता है, वहां से डर शुरू होता है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर से रीडिंग ली है, और कुछ क्षेत्रों में गतिविधि काफी अधिक मिली है, खासकर मुसम्मन बुर्ज और डंगन्स के आस पास। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ हवा, पत्थर और इको का प्रभाव है। लाल बलुआ पत्थर की दीवारें आवाजों को प्रतिबिंबित करती हैं, जिससे भ्रम पैदा होते हैं। पर सवाल यह है, अगर यह सिर्फ भ्रम है तो सबको एक जैसी फीलिंग क्यों होती है? रात के समय कुछ जगह इतनी भारी महसूस होती हैं कि लोग वहां रुक नहीं पाते। क्या यह सिर्फ दक या डर है, या उस जगह से जुड़ी कुछ अदृश्य ताकतें सच में सक्रिय हैं? कुछ किले कभी पुराने नहीं होते, उनमें छुपा दर्द हमेशा जिंदा रहता है। आगरा फोर्ट सिर्फ मुगल इतिहास का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि एक भूल भुलैया है जहां हर दीवार कुछ कहना चाहती है। शाहजहां भूल की डिशले है, बल्कि एक भूल भुलैया है। आह के आंसुओं से लेकर उन फौजियों की चीखों तक जिन्हें यहाँ बंद किया गया था, सब कुछ अब भी गूंजता है। रात के समय जब हर कोना अंधेरे में डूब जाता है, तब इस किले की हवा कुछ अभड़कारा है। देखी मेरी कार लक्सी लगती है, ठंडी, भारी और चुप्पी से भरी हुई। कई लोग कहते हैं कि इस किले में घंटी बजती है बिना किसी के बजाए, कोई परछाई दिखाई देती है बिना पैरों के, और कुछ लोग तो इतने डर जाते हैं कि बीच टूर में वापस चले जाते हैं। क्या आप आगरा फोर्ट में रात गुजारने की हिम्मत रखते हैं? तो दोस्तों, ये था आगरा फोर्ट का एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर टूरिस्ट गाइड स्किप कर जाते हैं। एक ऐसा राज्य जो इस किले के साथ ही बंधा है। भूतिया है या नहीं, इसका फैसला आप खुद करिए। लेकिन एक बात तय है, इस किले में कुछ तो ऐसा है जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देता है। क्या आपने कभी आगरा फोर्ट विजिट किया है? क्या आपने ऐसा अजीब महसूस किया था? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
और अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं जहां इतिहास और रहस्य मिलते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। तब तक रात के सन्नाटे में दीवारों की आवाज सुनते रहिए।